सतगुरु कमाल हो दादा दयाल हो नूरों के नूर शहंशाह तुम बेमिसाल हो सतगुरु कमाल हो
हम सब इकट्ठे हुए हैं अपने परम आदरणीय पूजनीय युग पुरुष दादा भगवान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबके जीवन में शांति है, आनंद है और सब जीवन मुक्ति को अनुभव कर रहे हैं। ये ज्ञान हम सब तक जो पहुंच रहा है, इसकी खोज दादा भगवान ने की और आज का दिन सबको इकट्ठे बुलाने का मकसद भी यही है कि हर एक को गुरु की पहचान हो, सब आदि गुरु को जानते हों। जैसे गुरु नानक देव आदि गुरु, उनके बाद बाकी पातशाहियाँ चलीं, इसी तरह से हम लोगों का जो सत्संग है, आदि गुरु हमारे दादा भगवान और उसके बाद सब आगे कार्य करते चले गए। दादा भगवान का ज्ञान आप सब जानते हो, बहुत निराला है। उन्हीं की कृपा, सबको शुक्राना मानना, मुस्कुराना उन्होंने सिखा दिया है। आज जो जीवन में हंसी है, प्रेम है, ये सब उनकी देन है। नहीं तो सब लोग बहुत कंजूस थे, मुस्कुराना भी नहीं आता था, प्रेम करने भी नहीं आता था और अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी कोई ना कोई दुख ढूंढ के अपने आप को अशांत कर लेते थे। पर आज दादा भगवान की ही कृपा है, एक एक घर स्वर्ग बना है, एक एक घर मंदिर बना है, एक एक ने अपने जीवन को सफल किया है। हम सबके पास कोई भगवान की पहचान नहीं थी, कोई उद्देश्य नहीं था जीवन का, कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन दादा भगवान के पास आके हर एक को प्रकाश मिला, हर एक के जीवन का अंधेरा नष्ट हुआ और हर एक अंदर से ही भरपूर तृप्त हो गया। उनके अपने जीवन में हालांकि बहुत बड़ा एक झटका आया, जिससे उनकी जीवन की दिशा मुड़ी। पहले तो वो संसार में ही थे, अपने घर गृहस्थ में मस्त थे, व्यापार में मस्त थे। एक झटका आया, घाटा पड़ा, जिससे उनको दिवालिया घोषित करना पड़ा और वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई, एक नई दिशा शुरू हुई। पहले तो जब सुख होता है, कोई भी नहीं सोचता कि हम परमात्मा की ओर चलें। मन सोचता है अभी तो हम मगन रहें, मस्त रहें, हमको क्या कमी है, सत्संग में तो दुखी लोग जाते हैं। लेकिन जब जीवन में कुछ उल्टी सीधी घटना घटती है, तो कहीं ना कहीं याद परमात्मा की ही आती है। दादाजी तो सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन दोस्त लेके चला कि आप एक बार चलिए, कच्छ से गुरु आए हैं, एक बार चल के उनको सुनिए, उसके बाद जो करना हो कर लीजिए। वही दिन था दादा भगवान के जीवन में पलटा लाने का। एकदम से परिवर्तन आया, गुरु की लगन लग गई, ज्ञान समझ में आने लगा और
निश्चय कर लिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, निश्चय कर लिया राम राज में इंसाफ है, निश्चय कर लिया बनी बनाई बन रही अब कुछ बनना नहीं। और ऐसा ज्ञान का निश्चय करते ही जो अंदर उलझन थी, विकल्प थे, सब दूर हो गए। असल में परेशानी रोटी खाने की तो होती नहीं, बेइज्जती महसूस होती है। अरे हम इतने बड़े बिजनेसमैन थे, अब हम सड़क पे आ गए, लोग क्या कहेंगे, हम किसी को मुंह कैसे दिखाएंगे। ये जो मन के विकल्प होते हैं तंग तो यही करते हैं। अब दादाजी ने ज्ञान का निश्चय किया, इन सब विकल्पों से ऊपर उठ गए। एक बात याद रखना, जहाँ ज्ञान का निश्चय जागेगा वहाँ संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे। जो बार बार मन में नेगेटिविटी आती है, जो बार बार मन परेशान करने आता है, जो फिर अंदर उलझन होती है, ये सब ज्ञान के निश्चय से खत्म होती है। जब तक कोई सत्संग में आके निश्चयात्मक बुद्धि नहीं करेगा तब तक उसका दुखों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। इन दुखों से छुटकारा होता है जब हम ज्ञान के निश्चय में जागते हैं। गुरु इसीलिए मेहनत करता है कि तुम अपने निश्चय में आ जाओ, आत्म निश्चय करो, बार बार जागृत बनाता है, क्योंकि उसके बिना अंदर से विकल्प खत्म नहीं होते। तंग क्या करता है, आप देखो बार बार आपका मन विकल्प लेके आता है। अच्छे संकल्प तो बहुत कम करता है, लेकिन विकल्प बहुत ही ज़्यादा आते हैं और वो विकल्प आपको बार बार परेशान करते। दादा भगवान ने अनुभव से बात करी, बोला कि तुम्हारा मन कल आने वाली मुसीबतों को दिखाता है, तुम्हारा प्रेजेंट स्पॉइल कर देता है। लेकिन सोच के देखो, हो सकता है वो प्रॉब्लम्स आए ही ना, आई भी नहीं, और तुम्हारे मन ने डराना शुरू किया। तो तुम अपना प्रेजेंट क्यों खराब करते हो उन प्रॉब्लम्स के लिए जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी आए नहीं। अब ये बात अगर समझ लो, कितनी बातों से छुटकारा हो जाए। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती भी नहीं हैं मन उनको दिखाता है। मता ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। हो सकता है लोग कुछ ना कहें, पर अपना मन दिखाता है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग मेरे लिए क्या सोचते होंगे। ऐसे ही तो घबरा जाते हैं। किसी के घर में मौत हो जाता है, कोई दुख आ जाता है, हम लोग बोलते हैं सत्संग आओ, तो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अभी 4 दिन हुए हैं। तो 4 दिन हुए तो भगवान के दर पे ही तो जा रहे हो। समझ में आता है, मन ऐसे विकल्प दिखा के बार बार आपको डाउन करता है। अब दादाजी के मन में भी यही विकल्प आते होंगे, इसीलिए उन्होंने सोचा मैं आपघात करता हूँ, मैं इस जीवन को जाके ख़त्म करता हूँ। पर जब गुरु के पास पहुँचे, निश्चय हुआ, तो मन से डर विकल्प सब चले गए। बहुत बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये रोग गुरु के सिवाय कोई मिटा नहीं सकता। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए कोई डॉक्टर बना ही नहीं है। होमय रोग है, लोकारित का रोग है, कोई डॉक्टर ऐसा है जो इसका इलाज करना जानता हो? कोई भी नहीं है। सतगुरु सबसे बड़े वैद्य हैं जो मन के रोगों का इलाज करते हैं। और सतगुरु भी अगर दादा भगवान जैसा हो तो दवा इतनी स्ट्रांग है
एक डोज भी अंदर चला जाए काम बन जाता है। एक डोज भी अंदर चला जाए असर दिखने लगता है कि अब तो बीमारी घट रही है, अब तो परेशानी ख़त्म हो रही है, अब तो हम अंदर से सुखी हो रहे हैं। अपने आप को ही महसूस होने लगता है, अपने अंदर से ही उलझन खत्म होने लगती है। तो दादाजी के अंदर भी निश्चय की जोत जली और उनके मन से ये सब विकल्प खत्म हो गए। और जब मन की बाधा खत्म होती है, मन भक्ति में तब लगता है। जब तक मन में माया की कोई ना कोई उलझन रहती है, भक्ति में मन नहीं लगता। कभी भी ज्ञान में मज़ा नहीं आता। इसीलिए शुरू में जब हम आते हैं, गुरु हमारा मन भी सुन लेता है कि चलो बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, चलो अपना मन हमारे आगे हल्का करो, हमें बताओ तुम किस बात से परेशान हो, और उसका ऑल्टरनेट बताता है, सॉल्यूशन देता है, शांति देता है, शक्ति देता है। जब भी मन अपने उन खेचलों से बाहर आता है, फिर उसका भगवान से प्रेम होता है, फिर उसको भगवान अच्छा लगता है, फिर उसके मन को आनंद अनुभव होता है। वरना भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग जब उनके पास कोई परिस्थिति आती है तो उनको भगवान का नाम भी पसंद नहीं आता है, उनको भक्ति भी अच्छी नहीं लगती है। अगर उनको जाके ज्ञान सुनाएंगे तो वो कहेंगे अपना भाषण अपने पास रखो, हमें मत सुनाओ, हमारे पास तो दुख आ गया, हमारे पास इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई और तुम क्या ज्ञान की बातें करते हो। नहीं अच्छा लगता है। लेकिन जब भी निश्चय से ये जाल कटता है अंदर का, तब मज़ा आता है ज्ञान का। जिस व्यक्ति के पास भी अपने मन के ताने बाने हैं, ज्ञान कितना ही अच्छा है उसको आनंद नहीं देगा। परिस्थितियाँ कितनी अनुकूल हैं सत्संग के हिसाब से, पर उसको सत्संग में स्वाद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका रस तो कहीं और है। वो अपनी खेचलों में या फिर टीवी में, मोबाइल में, इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है, या फिर आलसी है, पुरुषार्थहीन है, तो मज़ा नहीं आता। लेकिन दादा भगवान सब तरफ से एक्टिव थे, स्मार्ट थे। कोई विकार ऐसा नहीं था उनके जीवन में जो बाधा पैदा करता। बस यही एक उलझन आई थी, क्योंकि स्वभाव तो पहले से ही बड़ा अच्छा था, उदार दिल भी थे, हंसमुख भी थे, प्रेमी भी थे। बस ये एक उलझन आ गई जिसने उनके जीवन में निराशा ला दी। लेकिन गुरु के मिलते ही वो निराशा भी दूर हो गई और दादा भगवान मन मनाभव हो के गुरु के साथ लग लिए। रोज़ गुरु के लिए नया भजन बनाना, इतना प्यार हो गया गुरु से। सुबह शाम एक नया भजन बना के ले जाते थे और गुरु को सुनाते थे। गुरु भी उनकी भक्ति पर बड़े रीझे, उनको बहुत अच्छा लगता था दादा भगवान का आना, बैठना, बात करना। क्योंकि जब कोई गुरु से वो लेता है जो गुरु देना चाहता है, तो गुरु को भी मज़ा आता है कि आज कोई लेने वाला आया। तभी जब लहणा जी आए थे और नानक जी ने पूछा, बेटा तेरा ना की है? जी लहणा। बोला तू लहणा तैसी जी करके देना। अच्छा लगा उनको, आज कोई लेने वाला आया है। दादा भगवान भी ऐसे ही पहुँचे अपने गुरु के पास, जो सचमुच के लहणा थे।
लेने के लिए आए थे। बहुत लगन रखी उन्होंने गुरु के ज्ञान से, बहुत प्रेम लगा गुरु से, और दादा सारी दुनिया को भूलते गए। रोम रोम में गुरु का प्रेम, ज्ञान का निश्चय और आनंद से लबालब हो गए। और फिर उनको लगा कि ये कार्य करना चाहिए। क्यों लगा? दादा के ज़माने में स्त्रियां बहुत पीड़ित थीं, बहुत परेशान, बहुत तकलीफ़ में। आपको मालूम है पहले का ज़माना कैसा था, जहाँ पर लेडीज़ को पाँव की जूती समझा जाता था, बहुत अत्याचार होते थे, मारपीट होती थी उनके साथ। अभी तो समाज ने बहुत अधिकार दे दिया है, पर वो समय दादा भगवान वाला, उस समय स्त्रियों पर बहुत अत्याचार थे। दादाजी को करुणा पैदा हुई और उन्होंने स्त्रियों के उद्धार का कसम उठाया। बोला, मैं इन सब पीड़ित स्त्रियों को सुखी बनाऊंगा। विधवा हो जाती थी तो उसको सफ़ेद कपड़े पहना देते थे, घर से बाहर निकलना बंद, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कर दिए जाते थे। नहीं हंसना, नहीं बोलना, नहीं आना, नहीं जाना, पढ़ाई तक नहीं। और दादा ने कसम उठा लिया, बीड़ा उठा लिया सबको सुखी बनाने का। और एक एक को ढूंढ के उन्होंने सुखी बनाया। किसी को अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उसको लिफाफे बनाने सिखा दिए। बोला, तुम बनाओ, मैं बाज़ार में बेच के आऊँगा, तुम्हें पैसा ला के दूँगा। किसी की अगर हंसी खो गई थी, उसको हंसाया। कोई कमज़ोर था, उसको पावर दिया। कोई अंदर से टूटा हुआ था, उस टूटे हुए दिल को जोड़ा। और बल्कि एक बार तो किसी ने पूछा, दादाजी आप स्त्रियों का दर्द इतना अच्छा कैसे समझ पाते हैं? हंसने लगे। बोले, शायद पिछले जन्म में मैं खुद भी एक पीड़ित स्त्री था, तभी मुझे इनकी पीड़ा समझ आती है, और तभी मुझे मन करता है कि इन सब की पीड़ा को मैं हरूं, ख़त्म करूं और इन सबको आनंद से भर दूं। और एक प्रण था दादाजी का, जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता था, संकल्प कर लेते थे, ये जो आज इतना दुखी है, परेशान है, उलझा हुआ है, मैं इसको महारानी बनाऊंगा, और बना देते थे। एक एक को स्टैंड किया। चाहे हम लक्ष्मी भगवान की बात सुनते हैं, दादी ज्ञानी की बात सुनते हैं, दादी पुनवानी की बात सुनते हैं, गुरु लोगों को हमने देखा ही है सामने। एक एक को दादाजी ने संकल्प किया, मेहनत किया और ऊंचा उठा दिया, और इतना स्ट्रांग बनाया कि जिनको खुद आश्रय की ज़रूरत थी, वो करोड़ों का आश्रय बन गए। जिनको आवश्यकता थी किसी आधार की, लोग उनको आधार मानने लगे। और आज जो हम सब इतनी बड़ी कायनात देखते हैं, इतना सत्संग देखते हैं, असल में ये दादा भगवान के बगीचे के फल हैं। ये सब बीज उन्होंने डाले, मेहनत उन्होंने की, हम सारे तो अब फल खा रहे हैं। क्योंकि इस ज्ञान को प्रकट करने में दादाजी की बहुत मेहनत लगी। कोई विश्वास नहीं करता था। एक तो चोला नहीं बदला,
साधारण गृहस्थी दिखते थे। ऊपर से ऐसा ज्ञान किसी ने सुना नहीं था, लोग एतबार नहीं रखते थे। बड़ी मुश्किल से कोई एतबार कर पाया। अभी तो जहाँ जाओ हॉल छोटे पड़ जाते हैं, भीड़ हो जाती है। दादा के पास तो 2-4 लोग मुश्किल से आते थे, वो भी कोई एक आध श्रद्धा से तो कोई आज चेक करने। अगर किसी को लगन लग गई घर वाले लड़ने आते थे। ये सब तो दादाजी ने सहन किया। अभी तो बहुत कंफर्टेबल है, कहीं भी बैठ जाओ, 2 शब्द तुम भी सुनाओ, सब अट्रैक्ट हो जाते हैं प्यार से। लेकिन दादाजी को इस ज्ञान को प्रकट करने में बहुत मेहनत लगी, और खाली बाहर का नहीं, घर का विरोध भी सहना पड़ा। दादाजी पुरुष चोले में, स्त्रियां ज्ञान सुनने आती थीं। अब किसी किसी के घर वाले अगेंस्ट हो गए, वो लड़ने आते थे। चलो बाहर की बात हुई, कभी गमले भी मारे गए, कभी छतरी भी मारी गई, चलो वो बाहर की बातें हो गईं। लेकिन दादाजी की अपनी पत्नी वो बीमार हो गई कि ये सारा दिन औरतों के साथ बैठा रहता है, पता नहीं क्या बात है। उन लेडीज़ का आना जाना घर में, दादा के साथ हंसना बोलना, टूर पे जाना, वो खुद बीमार हो गई। दादा ने अपने घर से भी इस चीज़ को सहन किया। कभी थोड़े बंधन आते हैं, आप लोग घबरा जाते हो, हमारे सामने ऐसी बात आ गई, अरे हमको बंधन आ गए, हमारी निंदा हो गई। दादाजी की बहुत निंदा हुई पूरे शहर में। गीता भगवान बोलते थे, हम लोग तो सोचते थे हमारी शादियां होंगी नहीं, हमारा बाप इतना बदनाम है, कौन शादी करेगा हमारे घर में बच्चों से। सबको पता है ये सारा दिन स्त्रियों के साथ बैठा रहता है, तो कोई उसको अच्छा समझता ही नहीं है। और रिश्ता करने वाले तो सब इंक्वायरियां करते हैं। ये गीता भगवान बताते थे सत्संग आने से पहले, उनके अपने व्यूज थे। माँ को देखा, माँ बीमार हो गई। दादाजी को उनके लिए भी मेहनत लगी, उनको पुणे लेके गए, सत्संगियों को छोड़ के गए, उनको विश्वास दिलाया कि मेरा किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा तो वास्ता ज्ञान से है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की स्त्री ज्ञान। वहाँ भी दादा अपने लिखने में पढ़ने में किसको याद नहीं किया, तो उसको विश्वास आया कि सही में इनका मन तो ज्ञान में है। फिर उसने खुद सत्संगियों को बुलवाया, प्यार किया, खुद भगत हो गई फिर तो। लेकिन एक समय ये विरोध दादाजी को सहन करना पड़ा। घर से भी विरोध हुआ, बाहर से भी विरोध हुआ। कभी कभी लगता है सबको शायद ज्ञानी की सृष्टि बड़ी सहज होगी, कोई दिक्कत नहीं होती होगी, शायद उनके सामने कोई कारण नहीं बनते होंगे। लेकिन तुम बैठ के कभी ब्रह्मज्ञानियों से अंदरूनी पूछो, क्योंकि उनको आदत नहीं है ढिंढोरे पीटने की, लेकिन वो भी बहुत संघर्षों से निकल के ही निखरते हैं, ऐसे नहीं निखरते। बहुत उनके ऊपर भी बातें आती हैं, संसार को भी सहते हैं, जिनको सुनाते हैं उनको भी सहते हैं, और गुरु को भी सहते हैं। गुरु की तरफ से भी तो बातें आती हैं। बुल्ले शाह ने एक जगह लिखा है, बोला मेरे टूटने की वजह
मेरे टूटने की वजह पूछो मेरे कारीगर से, मेरे टूटने की वजह पूछो मेरे कारीगर से, जिसकी जिद थी मुझे ज़्यादा तराशने की। उसकी जिद थी कारीगर की, ज़्यादा तराशूंगा इसको। बोला वो मेरे टूटने की वजह बन गया कहीं कहीं जाके। तो ये जो साकार के संग चलना होता है, इसमें भी मेहनत है। दादाजी को भले 6 महीने साथ मिला, लेकिन उस 6 महीने में भी दादा ने अपनी बहुत गलत की, और गुरु के बाद भी अपने आप को परखते रहे, गढ़ते रहे, बनाते रहे। ये नहीं सोचा कि अब मैं आज़ाद हूँ, गुरु तो चले गए अपने शहर वापस, अब मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं, अब मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं। ऐसा नहीं किया। उन्होंने गुरु को ऊपर भी रखा और गुरु के साथ साथ जैसे चला जाता है वैसे अपने को चलाते रहे। हमेशा अपने को गुरु की छत्र छाया में समझा और अपनी टेस्टिंग करते रहते थे कि कहीं मेरा मन गफलत में ना आ जाए, कहीं मेरा मन किसी माया में ना भटक जाए। इतनी गुरु की महिमा लिखी। अभी कितने दिन से हम लोग रोज़ दादा भगवान की कैसेट सुन रहे हैं, कितना गुरु की महिमा आती है बीच में, बार बार गुरु के लिए बताते हैं। यानी ये उनके अंदर की फीलिंग्स रहे। हमेशा गुरु को आगे रखा, अंग संग समझा और गुरु को समर्पित होकर के जिए। ऐसा उनका आदर्श है हम लोगों के सामने। और जो उन्होंने बोला था, किसी ने उनको बोला आपकी तो प्रकृति सहज है, बोला नहीं, मेरा स्वभाव सहज है। प्रकृति किसी की सहज नहीं होती है। हर एक को ज्ञान से अपना स्वभाव साधना होता है, तब जाके प्रकृति सहज समझ में आती है देखने वालों को। पर अंदर तो तपस्या चलती है ज्ञानी की भी, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ता है। सुबह 6 बजे दादाजी जाके पार्क में सत्संग करते थे, फिर दुकान भी चलाते थे। हाँ, दुकान पे भी कोई आ जाए, अगर देखते थे इसका मुंह उतरा हुआ है, परेशान है, खुश नहीं है, तो तुरंत उसको बताते थे, मैं सुबह 6 बजे सत्संग करता हूँ, पार्क में आ जाना, मैं गीता सुनाऊंगा। वहीं का वहीं उसको थोड़ा ज्ञान बता के भेजते थे। व्यवहार में बैठे, पर व्यवहार में परमार्थ का रंग लग गया। जो भी असल निष्काम है, तुम याद रखना, वो जहाँ बैठेगा अपने गुरु की महिमा ज़रूर कर बैठेगा। जाने अनजाने मुँह से निकलेगी महिमा कि मेरे सतगुरु ने मुझे क्या दिया है, मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया, खोला जो खजाना ज्ञान का महाराजा बना दिया। आज आप भी महसूस करते होंगे, आपकी एक मुस्कुराहट पे भी लोग फिदा होते होंगे। अरे आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, अरे आप लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, अरे आप लोग इतना प्यार कैसे कर लेते हैं। फिर मुंह से महिमा निकलती है गुरु की। अंदर से ही महसूस होता है कि आज ये सब प्यारे गुरु की देन है, उनकी कृपा है, उन्होंने झोलियाँ भरी हैं, उनकी कृपा है हमारे ऊपर। अंदर से अपने आप ही गुरु की महिमा निकलती है। ज्ञान की महिमा भी पीछे, गुरु की महिमा पहले आती है। जिसने कृपा करके ये ज्ञान दिया, इस ज्ञान पर चलाया, इस ज्ञान को धारण करने योग्य बनाया और हमारे जीवन में
इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। अपने आप ही महिमा निकलती है। दादाजी भी चल पड़े, सबको ये गीत आत्मा का सुनाते रहे, सतगुरु की महिमा बताते रहे, और कभी किसी से उन्होंने किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखी। इवन अपने घर में भी निष्काम होकर के रहे। एक निष्कर्मे सिद्धि गीता में आती है, कोई भी इसको समझ नहीं पा रहा था, लेकिन दादाजी ने बहुत अच्छे से इसका अर्थ समझा और समझाया। निष्कर्मे सिद्धि, सबने सोचा निष्काम करो, अब निष्काम कर्म करो। सत्कर्मों को आधे लोग निष्काम कर्म मानने लगे कि शायद सत्कर्म करना ये निष्काम कर्म है। अगर किसी ने सत्संग करने को निष्काम कर्म समझा, वो इच्छा अहंकार के घेरे में आ गए। दादाजी ने निष्कर्मे सिद्धि का सही अर्थ अपने जीवन में अनुभव भी किया और सबको समझाया भी कि निष्कर्मे सिद्धि मना अंदर से निष्काम होना, जीवन का निष्काम होना, भावों का निष्काम होना। अपने घर में भी रहे निरिच्छा होकर के, अपने घर में भी रहे, किसी पर अधिकार भावना नहीं रखी, अपने घर में भी रहे, घर को वन के सदृश समझ के रहे। बड़ा ज़बरदस्त दादाजी का तप था, निष्काम होके जिए अपने घर में। कपड़े फटते फट जाते थे, कॉलर लटवा के पहन लेते थे, लेकिन कहते नहीं थे। जब बच्चे देखते थे कपड़े बहुत पुराने हो गए, 4 नए जोड़े बना के वो लोग पलंग पे रख जाते थे। शाम को आते थे दादा सत्संग से, 4 नए जोड़े पड़े हैं, अपनी अटैची में 4 नए रख दिए, पुराने निकाल के पलंग पे छोड़ देते थे। उठा लो, जो करना हो कर ले। चप्पल घिस जाती थी, बोलते नहीं थे। बच्चे देखते थे, नई चप्पल ले आते थे, पुरानी एक कोने में रख देते थे, नई यूज़ कर लेते थे। सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन रात को ही अपनी बाल्टी भर के पानी की रख देते थे, और इतना धीरे धीरे नहाते थे कि किसी की नींद ना डिस्टर्ब हो, किसी को मेरी वजह से खलल ना पैदा हो। कोई देर से सोया है, कुछ है, तो हमारी वजह से किसी की नींद खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो अपने अंदर में भावना करते थे। अलमारी खोलूँगा आवाज़ आ जाएगी, अपने कपड़े निकाल के रात को तकिए के नीचे रख देते थे। प्रेस भी रहेंगे और सुबह आवाज़ भी नहीं होगी। बहुएं आई घर में, पहले ही दिन बोल दिया मेरे से घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आना जाना हो मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बी नथिंग। अब अगर वो कुछ बनते तो अधिकार भी रखते, लेकिन बिल्कुल बी नथिंग, आई एम नथिंग। दादाजी के एक बड़े भाई साथ रहते थे, बहुएं उनसे डरती थीं, दादाजी से कोई नहीं डरता था। सब दादा तो उनको फादर लगते थे, अपने पापा लगते थे। दादा प्यार करते थे, दादा ने रौब नहीं रखा, डर नहीं दिया, हक नहीं रखा किसी पे। एक दिन डाइनिंग पे बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, बच्चे बोले आज तो मम्मी आने वाली है। पूछते मम्मी कहीं गई है क्या? 1 महीने से मम्मी घर नहीं है, मायके गई है, आपको पता नहीं है?
बोला हमको पता नहीं, हमको कोई काम ही नहीं पड़ता उससे, खाना पीना दे देते हैं, बहुएं दे देती होंगी, मैं खा के चला जाता हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं पड़ता। अब देखो, घर में रह के क्या वानप्रस्थी नहीं हुआ जा सकता? हुए ना दादाजी, हुए, कोई प्रयोजन ही नहीं, मस्ती से रहते हैं घर में, प्यार भी करते हैं, हक नहीं रखते किसी पर, क्रोध नहीं करते किसी पर। बल्कि एक बहू आई थी, वो थोड़ी गरीब घर से भी थी और काम वाम उसको कुछ नहीं करने आता था, घर में उसकी इज्जत नहीं थी, कोई प्यार नहीं करता था। उस समय तो इन चीज़ों को वैसे भी ज़्यादा मानते थे ना, जो बहू दहेज ज़्यादा लेके आई है और सब। दादा ने देखा इस बेचारी की घर में इज्जत ही नहीं है, उसको बहुत प्यार किया, उसको बोलते थे तुम हमारे लिए बनाओ। अब उसको शौक तो आता था कि दादा प्यार करते हैं, इनके लिए बनाऊं, बनाए तो कभी अच्छा ना बने, बिगड़ जाए, तो भी दादा बहुत तारीफ करते थे, अरे बहुत अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया है। ऐसे ऐसे करके दादा के शौक में वो होशियार हो गई और उसकी अपने घर में इज्जत हो गई। अब सोचो, निष्काम करने के लिए कोई सत्संग थोड़ी चाहिए होता है, मंदिर ठिकाना थोड़ी चाहिए होता है। जहाँ आप बैठे हो, किसी को भी अपलिफ्ट करते हो, जागृत करते हो, प्यार करते हो, वही निष्काम हो सकता है, वही निष्काम है। और बदले में हमको कुछ चाहिए नहीं, रहे अपने घर में। एक दिन बल्कि औरत ने बोला, आप इतने अच्छे बिजनेसमैन रहे, बच्चों को भी सलाह दीजिए, थोड़ा बिजनेस वगैरह का बताइए। जोश आ गया, बोला करतूत पशु के मानुष जात, लोग पचारा करे दिन रात। कैसी बात कर रही हो? हम नहीं करते माया की बात। सारे लोग बोलते हैं हमारे बच्चे शाहूकार बने, दादा बोलता था मैं कहता हूं मेरे बच्चे शाहूकार ना बने। क्यों दादा? बोला अहंकारी हो जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे, क्या फायदा? अच्छा है लिमिटेड कमाएं, लिमिटेड खाएं, पर भगवान के प्रेम में जिएं, भगवान के विश्वास में जिएं। तो एक निष्पक्ष हृदय, निष्काम हृदय, हमको पहचान पता चलती है। आप अपने घर में रहते हुए भी ज्ञान की खुशबू फैला सकते हो, आप अपने घर में रहते हुए भी ये ज्ञान का सुख बांट सकते हो, आप सबके साथ रहते हुए भी असंगता से रह सकते हो, आप सबके साथ रहते हुए भी प्यार में जी सकते हो, वही निष्काम है। और अगर फिर दादा इस मैदान में उतरे कार्य के, तो यहाँ भी पूर्णतया निष्काम, सबको मना कर दिया, कोई हाथ नहीं जोड़ेगा, कोई पैर नहीं छुएगा, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ेगा, यहाँ भी पूरा निष्काम कर दिया। किसी से एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं, किसी से भी। अगर कोई हार चढ़ाना चाहता था, उसको कहा जाता था जिससे नहीं बनती उसको हार चढ़ा के आ। कोई मिठाई खिलाना चाहता था, जा उसको मिठाई खिला जिससे तेरा द्वेष है, डिब्बा लेके उसके घर जा, उसको प्यार करके आ, यहां नहीं लेके आना। सबको मना कर दिया। एक बार लखनऊ आए, किसी को भाव आया होगा, वो सिर पे टोकरी रख के
उसमें फूल हार लेके दादाजी के लिए, जब ट्रेन स्लो होती है ना तो जो रिसीव करने आए होते हैं साथ साथ चलने लगते हैं कि कोच पता चल गया। वो ऐसे साथ साथ चल रही थी। दादा ने वो जो स्लो ट्रेन चल रही थी उसी से ही लात मारी सीधा उसके सिर के टोकरे पे, सारे फूल बिखर गए। बहुत गाली दी दादा ने, बोला ये सब हम मना करते हैं, तुम क्यों लेके आए। और उसको पकड़ लिया, बोला असल में तो आज तुम मेरे लिए करोगे, कल लोग तुम्हारे लिए करेंगे, तुम इसलिए लेके आए। अब इतनी सूक्ष्म दृष्टि, इतना सूक्ष्म ज्ञान, कहाँ तक अज्ञान को दादाजी पकड़ लेते थे। और अपनी उनकी वृत्ति हर समय आत्मा में, ज्ञान में, जहाँ बैठना जहाँ उठना केवल ज्ञान की बात। यहाँ तक कि रात को भी अगर आँख खुल गई, बोलते थे अभी अष्टावक्र गीता ले आओ, मैं तुमको अर्थ करके सुनाता हूँ। 18वें प्रकरण बहुत प्रिय था दादाजी को, अष्टावक्र गीता का, जिसमें जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण लिखे हैं। बोला तुम बैठो, मैं तुम्हें जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण सुनाता हूँ। मैं तुम्हें सुनाता हूँ जीवन मुक्त पुरुष की अंदरूनी अवस्था किस प्रकार की होती है। हर समय ज्ञान में मन, और यथार्थ ज्ञान। आप देखो हम लोगों के ज्ञान में कोई खिचड़ी नहीं है। संत साधुओं के पास सब कुछ होता है, कर्मकांड भी होता है, व्रत नियम भी होते हैं, सब कुछ कराते हैं वो लोग, जैसा पब्लिक को पसंद आए, पब्लिक खुश होए, भीड़ बढ़े। लेकिन यहाँ पर केवल यथार्थ ज्ञान है, केवल सच की बात है, केवल आत्मज्ञान है, मिक्स बात कोई नहीं है। सब कर्मों से भरमों से गुरु ने ऊंचा उठा दिया। किसी ने पूछा था दादाजी आप दान की मना करते हैं। बोला मना मैं कुछ नहीं करता हूँ, बेशक तुम जाके सब कुछ लुटाओ, पर क्या तुम अंदर से भूल पाओगे। और जब तुम भूलोगे नहीं, मना अहंकार करोगे। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। ठीक है, दया तो करो किसी पर, धर्म का मूल है, पर जो अहंकार करते हो ये नरक का मूल है। फिर कितनी गहरी खोज है कि सत्कर्मी को सत्कर्म का अहंकार भी बांधने वाला है। अब बंधन क्या है? बंधन की परिभाषा दादाजी ने समझाई सबको। गीता में आया उत्तरायण और दक्षिणायन। महात्मा गांधी भी उलझ गए, बोला सारी गीता मैंने समझ ली, ये उत्तरायण और दक्षिणायन मुझे भी समझ नहीं आया, क्या है ये। दादाजी ने बोला मैं बताता हूं। उत्तर माना ऊपर, दक्षिण माना नीचे। उत्तरायण माना जिसकी स्थिति आत्मा में है, दक्षिणायन माना जिसकी स्थिति देह में है। अब सब सूरज के रथ के पीछे पड़े थे। सूरज का रथ उत्तरायण में, सूरज का रथ दक्षिणायन में। तू ही तो सूर्य स्वरूप है, सूर्य पुत्र है तू। जब तू अपनी हस्ती को जानता है, कर्ण को कहते हैं सूर्य पुत्र, सारी शक्ति आ जाती है। उसको कहते हैं दासी पुत्र, कमजोर हो जाता है। कर्ण को वैसे नहीं मार सकते थे, दासी पुत्र कह के तो मारा उसको। तो जब तुम भी अपने को दासी पुत्र मानते हो, मना देह करके मानते हो, जब अपने को सन ऑफ मैन मानते हो,
तुम्हारी सारी शक्ति चली जाती है। और जब अपने को सन ऑफ गॉड मानते हो, भगवान का बेटा, सारी शक्ति आ जाती है। तो उत्तरायण माना सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, और दक्षिणायन माना सन ऑफ मैन। यही अंतर है। उत्तरायण और दक्षिणायन का इतना ही भेद है कि एक में आप अपनी शक्ति हारते हो और एक में आप अपनी शक्ति को जानते हो, अनुभव करते हो, आपको मालूम पड़ता है आई एम दैट। तो दादाजी ने ज्ञान की जो खोज की, पढ़कर सारे वेद शास्त्र और मक्खन दिया निकाल। किसी ने पूछा था, दादा आप शास्त्र पढ़ने को नहीं कहते हैं? बोला तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ के और जो तुम्हारे योग्य बात थी वो निकाल दी है। जैसे एक ग्वाला होता है, वो गाय का दूध दोह के हमें भेज देता है। हम जाएंगे तो गाय लात मारेगी, हमें दूध भी नहीं देगी। पर ग्वाला जो है वो आराम से दूध दोह लेता है और हम तक पहुंचा देता है। सतगुरु भी, पूरे गुरु दादा भगवान उस ग्वाले के प्रकार हैं जिन्होंने शास्त्रों रूपी गाय से तत्व निचोड़ दिया और हम सबके आगे पेश कर दिया। जाओ तुम पी लो, तुम्हें ताकत आ जाएगी। जाओ तुम पी लो, तुम्हारी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। उन्होंने ये मेहनत करी हमारे लिए, क्योंकि हम चाह के भी ऐसा तत्व नहीं निचोड़ पाते। शास्त्र समझने आसान तो है नहीं, बल्कि बुद्धि तेज हो जाती है, अहंकार बढ़ जाता है और ही बुद्धि में बातें बैठ जाती हैं। शास्त्र एक बोझ बन जाते हैं बुद्धि में। दादाजी ने ज्ञान जीवन में अनुभव कराया। अब देखो, रामायण हम सब ने पढ़ी, लेकिन राम राज में इंसाफ है क्या? इतनी सी बात हमें पक्की हुई। अच्छा वो भी छोड़ो, राम कौन है ये समझ आया था? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सर्वतः न्यारा। ये दादाजी ने पूछा कि भाई तुम्हारा राम कौन सा है? कोई नहीं जानता था रमता राम को। एक राम पता था, दशरथ का बेटा। एक राम पता था, सियापति राम। और कोई राम पता था? सिमरन किसको कहते हैं ये भी नहीं पता था। सब लोग सिमरन के पीछे लगे। किसी ने माला उठा ली, किसी ने जाप करना शुरू किया। इवन जो लोग ग्रंथ साहब को मानते थे, पहले तो पंजाब में भी गुरुद्वारे होते थे, मुल्तान में भी गुरुद्वारे थे, पाकिस्तान में। हमारे डैडी लोग बताते थे, बोले हम लोग गुरुद्वारे में ही जाते थे छोटे होते। सिंधी लोग भी मानते हैं गुरुद्वारे को, खाली सिख नहीं मानते, बहुत लोग मानते हैं। सारे गए, वाणी माँ चलती रहती थी, लेकिन कोई सिमरन की परिभाषा ठीक से सीख के आया। वहाँ लिखा था सिमर 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 ता सुख पाई, पर समझ आया? सिमरन लिखा था राम जपत राम ही रया, आप विसर्जन होए, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। लेकिन समझ आया कभी किसी को सच्चा सिमरन क्या होता है? सिमरन किसको कहते हैं?
सिमरन की परिभाषा क्या है, कोई नहीं समझ पाया इस बात को। दादाजी ने समझाया, राम जपत रामी रया, आप विसर्जन होए। तेरा आपा, तेरी खुदी, तेरा अहंकार, ये विसर्जित होना चाहिए। और जब तक ये विसर्जित नहीं होता, सिमरन सच्चा नहीं है। सिमरन सच्चा वही है जब तेरी खुदी गुम हो जाए, तेरा अहंकार गुम हो जाए, तेरी मैं चली जाए, इसको सिमरन कहते हैं। दादाजी के बिना कोई समझा ही नहीं पाया। संत साधु तो खुद माला दे देते हैं, जाओ जाके माला जपना। अब कबीर ने भी लिखा, कबीरा माला काठ की, क्या दिखलावे राम, हृदय नाम ना चेतिए, ये जपनी क्या होए। लेकिन कोई नहीं समझा। सबको लगा शायद माला फेरनी है, शायद हवन करने हैं, शायद पाठ करने हैं, शायद व्रत रखने हैं। कई लोग सत्संग में आने के बाद भी भ्रमी हैं, उभय भ्रष्ट होके मरते हैं ऐसे लोग, ना घर के ना घाट के। उभय भ्रष्ट होते हैं ना, उधर से आत्मज्ञान सुनते हैं, उधर से कर्मकांड में फंसते हैं, दोनों का मेल नहीं है। तो ऐसों की गति शास्त्र कहते हैं उभय भ्रष्ट, कि ना उनको उधर का फल है ना इधर का फल है, उभय भ्रष्ट होके मरेंगे। लेकिन दादा ने इन चीज़ों से ऊपर उठाया, मेरे कर्म भरम सारे धोए, मैं वारी गई सतगुरां तू। सिखाया उन्होंने, रज़ा में राज़ी हो जाओ। सत्कर्म तो इंसान करता है क्योंकि उसको फल चाहिए। कर्मों के फल के लिए सत्कर्म करता है कि ऐसा कर्म करूंगा इसका ये फल मिलेगा, ऐसा कर्म करूंगा इसका ये परिणाम निकलेगा। तो भक्त नहीं हुआ ना, सकाम हो गया, मजदूरी कर रहा है, एवज में भगवान से कुछ चाहता है। तो ऐसा भक्त नहीं होता, मजदूर होता है। भगवान उसको भक्त की कैटेगरी में भी नहीं गिनते। तो दादाजी ने आके इस भरम जाल से ऊपर उठाया, बोला तुम रज़ा में राज़ी होना सीखो ना। तुम मांग क्यों करते हैं? प्रे नॉट, रादर प्रेज गॉड। और देखो जब भीतर का ये सब भाव बदलता है, मुस्कुराहट भी सच्ची आ जाती है, ना चिंताएं रहती हैं, ना ख्याल रहते हैं, ना सोचना पड़ता है। एक ही भावना रहती है, जो तुद भावें साई बलिकार, तेरा भाणा मीठा लागे। अंदर से ही भाव आ जाता है। अब मुस्कुराहट लानी नहीं पड़ती, चेहरे पर सहज मुस्कान रहती है। और कोई गिफ्ट ना दे सको किसी को, स्माइल तो दे ही सकते हो, प्यार तो कर ही सकते हो, मुस्कुराना तो सहज हो सकता है। पर कब? जब पहले अपने अंदर वाला खाली हो, जब अंदर मन भरा पड़ा है ख्यालों से, चिंताओं से, मुस्कुराहट भी आती नहीं चेहरे पर। किसी को देख के ज़बरदस्ती थोड़ा सा मुस्कुराना पड़ता है कि अगले को लगेगा मुझे ग्रीट ही नहीं कर रहे हैं, तो ज़रा सा स्माइल करके आओ जी, बैठो जी। लेकिन एक अंदर से सहज मुस्कान, जैसे राम तीर्थ की मुस्कान पे पुलमैन कार का मालिक आशिक हो गया था, जैसे फॉरेन में एक लेडी आशिक हो गई थी, बोला मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिखने को तैयार हूँ। वो तो राम तीर्थ ने कार की चाबी भी उसकी जेब में डाल दी। बोला सारी कारें मेरी हैं, जब तक एक कार मेरी नहीं है। और उस लेडी को बोला जब तेरी माया तेरे को खुशी नहीं दे सकी, प्रेम नहीं दे सकी,
तेरे चेहरे पे हंसी नहीं ला सकी, तो मैं क्या करूँगा इस माया का? मुझे भी नहीं चाहिए ये, ले जाओ इसको यहाँ से। हटा दिया उसने। लेकिन उसकी मुस्कुराहट इतनी डिवाइन थी, उसकी मुस्कुराहट इतनी सहज थी कि सब आशिक हो जाते थे। तो एक सहज मुस्कान चेहरे पर बनी रहे, एक बहुत बड़ी बात है। हर समय अंदर वाला प्रसन्न रहे तो चेहरे पर प्रसन्नता अपने आप ही आ जाती है। कुछ मत करो तुम, खाली मुस्कुराहट का दान करो। तुम्हारी एक मुस्कुराहट किसी को जीवन दान दे सकती है। हो सकता है कोई आपघात करने जा रहा हो, उसको जीवन मिल जाए। हो सकता है कोई दुखी हो, उसको जीने की वजह मिल जाए। और इससे भी ऊपर बात थी, दादाजी बोलते थे कहीं तुमको कोई अकारण मुस्कुराता दिखे, समझ लेना हमारा सत्संगी। कई बार किसी को ट्रेन से आना होता था, गुरुजी आए होते थे, बोलते थे आज कोई आने वाले हैं सत्संगी, ले आओ उनको जाके स्टेशन से। हम लोग बोलते थे हम कैसे पहचानेंगे, और वो हमको कैसे पहचानेंगे? भगवान बोलते थे हमारे सत्संग की यूनिफॉर्म है मुस्कुराहट। तुम्हें जो मुस्कुराते दिख जाए उनको ले आना। बाकियों के तो मुंह पे 12 बजे होंगे, कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, टेंशन में होंगे। लेकिन जितने दादा भगवान के बच्चे होंगे ना, वो मुस्कुरा रहे होंगे। जो मुस्कुरा रहे हैं उनको गाड़ी में बिठा लेना, वो अपने ही होंगे सारे, और कोई पहचान नहीं चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म है हमारे सत्संग की। स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। और दादा ने बोला इफ यू लाफ, वर्ल्ड विल लाफ विद यू, एंड इफ यू वीप अलोन। अगर तुम हंसोगे, सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, पर रोने वाले को सब अकेला कर देते हैं। रोने वाला अकेला रह जाएगा। हंसोगे, खुश होगे, सब तुम्हारे साथ खुश होंगे, सब आनंदित होंगे। एक लेडी थी, चर्च के बाहर खड़ी रहती थी। बड़ा पुराना दृष्टांत है, ध्यान आ गया। चर्च के बाहर खड़ी रहती थी, कई साल लोगों ने देखा। एक दिन किसी ने पूछ लिया, सालों से हम देख रहे हैं, आप रोज चर्च के बाहर खड़ी रहती हैं, अंदर नहीं आती हैं। हम लोग तो अंदर आते हैं, प्रेयर करते हैं, आप अंदर ही नहीं आती हैं। तो कहने लगी मुझे अंदर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? बोला मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ, जो अंदर जाते हैं उनको मुस्कुराहट देती हूँ, जो बाहर आते हैं उनको मुस्कुराहट देती हूँ। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, ये सबसे बड़ा प्रसाद बांटती हूँ। अंदर जाके क्या करना? अब आप सोच के देखो, एक स्माइल से बड़ा क्या कोई गिफ्ट हो सकता है? तो आप भी दादा भगवान के बच्चे हो, हमेशा ज्ञान के निश्चय में रहो, एवर स्माइलिंग, एवर इन मूड, एवर फ्रेश हो करके रहो। दादाजी हीरों के व्यापारी थे, अब वो हीरे तो हो गए पत्थर। दादा ने अनुभव कर लिया, जब घाटा पड़ा पता चला वो हीरे तो पत्थर ही निकले ना, शांति थोड़ी दे पाए। पर ये जो उनके ज्ञान के वचन है, असली हीरे। दादा के बाद उनकी बहू से भी किसी ने पूछा था, अरे तुम्हारे ससुर तो हीरों के व्यापारी थे, तुम्हें भी हीरे दे गए होंगे? कितने हीरे दे गए? बोले ज्ञान के अनंत हीरे दिए। ऐसे हीरे जिनको पाने के बाद हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम कभी अशांत नहीं होंगे, हमें कभी रोना नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन में
हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, आनंद रहेगा, तृप्ति रहेगी, भरपूरता रहेगी। तो ऐसा ये ज्ञान दादा भगवान ने प्रकट किया। बातें भी जितनी करें कम में, महिमा जितनी गाएं कम में, एक एक वचन ऐसा अनुभव का, एक एक वचन इतना स्ट्रांग कि अगर जीवन में धारण कर लो तो जीवन धन्य हो जाए। और कोई शास्त्रों की कठिन भाषा नहीं, बोलचाल की भाषा में, प्यार में दादाजी ने इतना अच्छा ज्ञान हम लोगों को समझा दिया, पकड़ा दिया, खुश रहना सिखा दिया। भले ही दुनिया ने उनकी निंदा की, पर आज सारी दुनिया को समझ आया कि वो दादा सच थे, उनका ज्ञान सच था। मीरा थी तो मीरा की भी निंदा थी। ऐसे दादा के समय बहुत बातें उठी। कोई उनको गाली वाला गुरु कहता था, कोई कहता था ये खाने पीने की मना क्यों नहीं करते। बहुत सी बातें हुई, पर दादा ने परवाह नहीं की, बढ़ते चले, चलते चले, खुद पे इल्ज़ाम सह के भी सबको प्यार किया, पीछे के दरवाज़ों से जा जा के भी मेहनत की, पर एक एक का जीवन उन्होंने धन्य कर दिया। तो आज सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति यही है कि हर एक अपने जीवन को बनाए। क्योंकि जब दादाजी से पूछा आपका ऋण कैसे उतरेगा, उन्होंने बोला तुम सब जाके अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण करो, अपनी जीवन बनाओ, आधा ऋण तब उतर जाएगा और फिर जाके तुम भी किसी को ये प्रसाद बांटो, बाकी का ऋण तब उतर जाएगा। पर याद रखना, इस प्रसाद को बांटना पर निष्काम भाव से बांटना, वापसी की इच्छा नहीं रखना, कभी अपने सुख के लिए मत सोचना, पूर्ण निष्काम होके जीना, तो तुम्हारा अपना जीवन भी धन्य हो जाएगा, सामने वालों का जीवन भी धन्य हो जाएगा और गुरु के प्रति ये तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि हो जाएगी। ठीक।